कुछ कहावतें जो होती हैं वो जीवन में आगे सच होने लगती हैं। वो तो जब वक्त आता है या आप पे बीतती है तभी समझ में आती है। जैसे लोग कहते थे ना कि महिला ही महिला का घर बिगाड़ती, तो ये बात 100% सही है। एक महिला कभी सास बनकर अपनी बहू का घर बिगाड़ देती है, कभी देवरानी बन के अपनी जिठानी का घर बिगाड़ती है, तो कभी जो है जिठानी बन के अपनी देवरानी का घर बिगाड़ देती, कभी ननद बन के अपनी भाभीयों का घर बिगाड़ती। तो कहीं ना कहीं ये 100% सही बात है, लेकिन किस हद तक की ये सही है, क्यों लोग ऐसा करते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन कहीं ना कहीं 50% महिलाएं ऐसी होती हैं और 50% बहुत भावुक दिल और दयालु हृदय की भी पाई जाती हैं। जो ये भावुक दयालु हृदय की महिलाएं होती हैं वही इन चीज़ों को फेस भी करती हैं, क्योंकि अगर वो ही तेज़ हो जाए, उनका दिल भी कठोर बहुत हो जाए, तो ये चीज़ें कभी भी उनको फेस भी न करनी पड़े। फिलहाल ये भी एक हद तक सही है कि जो लोग इंसान अच्छे होते हैं, सच्चे दिल के होते हैं, कठिनाइयाँ उनके रास्ते में ही आती हैं। बाकी जो बहुत ही रूड व्यवहार करने वाले होते, कठिनाइयाँ उनके जीवन में नहीं जाती हैं। फिलहाल ये कठिनाइयाँ जो होती हैं ये हम महिलाओं को ही फेस करनी पड़ती हैं। आगे ज़िंदगी में क्या होगा ये तय करना पड़ता है। फिलहाल कहीं ना कहीं ये भी बात सही है कि संघर्ष करके ही अच्छे दिन मिलते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। मिल रही हूँ आज मॉर्निंग के समय आपको, जैसा कि डेली का रूटीन जो होता है मॉर्निंग का ही शेयर करती हूँ, तो उसी के साथ मैं आज भी आपको मिल रही हूँ। लेकिन आज की दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव है मेरा, क्योंकि थोड़ा सा मेरा कल रात में फीवर हो गया था, तो उसकी वजह से आज थोड़ा सा लेट उठने में भी हुआ। और जो है मैंने आज सुबह नहाया नहीं, अजीब सी ठंडी लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा ठंडी हवा में नीचे टहल के आती हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा हो जाए, मुझे आराम लगने लगे, क्योंकि मैं हरे भरे पेड़ पौधे देखूँगी तो मेरी तबीयत ठीक लगने लगेगी। इसी वजह से मैं जो है झाड़ू वगैरह लगा के नीचे उतर गई थी। उसके बाद जो मैंने सोचा कि जो है पहले बनाती हूँ टिफ़िन, तो हाथ पैर मुँह धुल के सीधे मैं टिफ़िन में लग गई। भैया का टिफ़िन बनाया और जो है साथ ही साथ में पराठे भी हस्बैंड जी के लिए सेक के रख दिए थे। जैसे तैसे काम निपटा। आज नीचे का भी बहुत गंदा पड़ा हुआ था, बहुत पेड़ पौधे से पत्तियां गिरती हैं तो देखा देखा नहीं जाता, तो वही था कि नीचे भी झाड़ू लगानी भी ज़रूरी थी। साथ साथ में भैया भी जग गया था, ये भी नींद में ही था, लेकिन मुझे ये लगा कि नीचे की झाड़ू लगा देती हूँ लॉन की, क्योंकि कोई आता जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मैं नीचे भैया को लेके आ गई थी। और बड़ा वाला बेटा चला गया था स्कूल। मैंने थोड़े से पराठे और शिमला मिर्च आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई थी, वो रख दी है। पराठे भी सेक के रख दिए। अगर कुछ बन पाएगा तो भी ठीक है, नहीं बन पाएगा तो ये तो रहेगा खैर कि हाँ कुछ बना रखा है, कोई भूखा नहीं जाएगा, खा लेगा। बस इसी को सोच के मैंने साथ साथ लगे हाथों जो पराठे भी सेक के रख दिए थे। उसके बाद आ गई थी इधर का सब साफ़ सफाई करने, रूम भी सेट करने होते हैं। देखिए तबीयत कितनी भी ख़राब हो, लेकिन जो है साफ़ सफाई तो करनी करनी होती है। थोड़ा काम में लग जाओ ना तो इधर उधर की बातें भी माइंड में नहीं चलती हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी रहने की ज़्यादा कोशिश करती हूँ। तो इधर जो हस्बैंड जी आ गए थे, उनसे कुछ बात कर रही थी, तो नीचे जो है इसके भैया के मच्छर बहुत काट रहे थे। मैं ये कह रही थी इनसे कि ये जो है आज घूमा बिल्कुल नहीं, इसके मच्छर बहुत काट रहे थे। साथ साथ में मेरी डांट भी पड़ रही थी कि मच्छर इस समय ना काटें तो बेहतर होगा, क्योंकि इस समय डेंगू वाला जो है सीन बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो वही मुझे चिंता भी हो गई थी, क्योंकि मुझे फीवर ऐसा ही आ रहा है, रुक रुक के आता है फिर चला जाता है, ज़रा सा भी दवाई खा लो तो आराम मिल जाती है। फिलहाल इधर आ गई थी, इस वाले रूम को भी हल्का फुल्का ऐसे साफ़ कर दिया था। फिर मैं आई किचन साफ़ करने, मैं सोचा लगे हाँ तो जो है किचन भी साफ़ कर दो, निपटा दो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सारे काम हो जाएं तो थोड़ा सा मतलब अच्छा रहता है जब काम हो जाते हैं।
उसके बाद फाइनली किचन साफ़ हो गया था, दूध आ गया तो उसको भी मैंने रख दिया था, गैस पे चढ़ा दिया, गर्म हो गया जब तक कि मैं नहा वहा के आऊँगी। फिर मैं गई थोड़े से फूल तोड़ के लाई और बस अब मैं पूजा कर रही हूँ। जब थोड़ा सा खाना बनना होता है ना तो इतने टाइम करीब करीब हुआ होगा 8:15 या 8:30 का समय, तब मैं पूजा कर रही हूँ। भैया को मैंने थोड़ा सा सुला दिया था, मैं सोचा ये सो जाएगा तो मैं पूजा आराम से कर लूँगी। फिर मैंने आराम से पूजा की है। लड्डू गोपाल को बस ऐसे भी मिठाई वगैरह रख दी थी और जो है इसके बाद इनके लिए कुछ बना दूँगी, दूध वगैरह दे दूँगी, पी लेंगे। फिर से मैंने ऊपर ही अलमारी इस वजह से की है क्योंकि शिवाय जो है मेज़ पे जो मैंने सेटअप बना के रखा था उस पर शिवाय थोड़ा सा भगवान जी को उठा लेता था और नीचे बैठा देता था, तमाम सारी दिक्कतें हो रही थी। इस वजह से फिर से मैंने ऊपर ही इनको रख दिया। तो इनको अब हाथ से ही खिलाना पड़ता है और हाथ से दूध वगैरह पिलाना पड़ता है। वैसे मैं रख देती थी तो लड्डू गोपाल इत्मीनान से अपने देवी देवताओं के साथ में भोग ग्रहण करते थे, 1 घंटा 2 घंटा जो भी होता था, उसके बाद मैं उठा लेती थी। फिर मैं नीचे आई थी, शाम का समय हो गया था, थोड़ा सा दवाई वगैरह खा के लेट गई थी। फिर शाम का वक्त हुआ, थोड़ा सा नीचे आई, मुझे लगा चलो थोड़े थोड़े फूल खिले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन इस समय कुछ बारिश की वजह से ख़राब हुए हैं और कुछ जो है जैसे गमलों में पानी ज़्यादा भर गया ना, उसकी वजह से पेड़ पौधे हल्के फुल्के चले भी गए हैं। तो जो भी थे वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं है फूल इस समय है। फिलहाल मनी प्लांट सोच रही थी कि लाओ इसको उठा के भले गमला इसको सही से सेट कर दूं, पूरा ऊपर बांध दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर से बिल्कुल भी। मैं सोचा छोड़ो यार, फिर बाद में किसी और दिन हेल्पर आएगा या जैसे लेबर वगैरह आ जाएगा तो इसकी हेल्प से इस काम को कर दूंगी, क्योंकि अकेले कभी कभी ना मन नहीं करता, आलस हर किसी के अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट तरीके से अगर आपने 10 दिन काम किया 11वें दिन आपको आलस ना आए, हो सकता है तबीयत में भी ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें, तो इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब मामला हो जाता है। दही रखा था, मैं सोचा कढ़ी चावल बनाती हूँ क्योंकि जो है तबीयत भी सही नहीं लग रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है रोटी ज़रूर खाते हैं। तो शाम का वक्त हो गया था, मैंने सोचा दिया बाती मैंने शाम की जो है अभी नहीं की है, भैया कर देगा। तो मैंने सोचा कि जो है तबीयत अभी ठीक लग रही है, इससे पहले ऐसा करो कुछ खाना वाना बना के रख दो तो सही रहेगा। इधर मैंने हेयर ऑयल लगाया, बहुत तेज़ से सर में दर्द हो रही थी तो मैंने खूब कस के ऑयल लगा लिया है, ऐसा लग रहा कि बाल जो है धुले हैं मैंने। तो साथ साथ में बड़ा वाला बेटा जो है वीडियो शूट कर रहा था, तो मैंने सोचा कढ़ी बना के जो है रख देती हूँ, कढ़ी चावल और रोटी हो जाएंगी, खा लिया जाएगा। थोड़ी सब्जी रखी हुई है तो उसी के साथ में सारे लोग खा लेंगे। आलू 2 बॉयल रखे थे सैंडविच बनाने के लिए, अंश ने कहा था दोपहर में ही बना देना, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, तो फिर वही वाले आलू मैं कल दूँगी तो सारे लोग खा लेंगे अच्छे से। इधर जो है पकौड़ियाँ निकाले दे रही हूँ, जब तक कि उधर जो है कढ़ी को मैं चढ़ा देती हूँ। जब तक एक खौल नहीं आता यानी उबाल नहीं आता है तब तक कि मैं इसको चलाती रहती हूँ, क्योंकि अगर उबाल नहीं आएगा उसके पहले तो फिर कढ़ी फटने का, थोड़ा दही फटने का डर रहता है, इस वजह से मैं बराबर चलाती रहती हूँ। शिवाय अपनी गाड़ी चला रहा था, उठ गया था, उसको भी नहला वहला दिया था। उसके बाद थोड़ा सा बेसन बचा हुआ था तो मैंने सोचा आलू की थोड़ी सी पकौड़ी बना देती हूँ, छोटा वाला बेटा खा लेगा। तो फिर इधर फाइनली जो है कढ़ी सिंपल सी बना रही हूँ, बहुत ताम झाम वाली नहीं। ऐसे तो कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का भी लगा देती हूँ तो बहुत ही बेहतरीन लगता है। उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़े आलू रखे हैं, उनको भी ऐसे कल्हाड़ लिया जाए, तो टमाटर प्याज ये सब वगैरह डाल के जो है मैंने आलू भी कल्हाड़ दिए थे। उसके बाद एक थाली में अंश के लिए लगा दिया, थोड़े आलू की सब्जी और रोटी दही, ये अंश के डैडी के लिए हो गया खाना। फिलहाल जो है सब लोग खाना बना खाएंगे, तब तक मैंने इनकी सोचा ड्रेस वगैरह सुबह के लिए प्रेस करके रख देती हूँ, ताकि स्कूल है तो अपना जाएंगे। सुबह में कोई ज़रूरी नहीं कितने टाइम उठ पाऊँ, तबीयत कैसी हो कोई नहीं दे सकता, इसकी वजह से। फिलहाल आज का वीडियो आपके साथ यही रहा, मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।